करेंगे संकट को निवारेंगे, करनी अपनी रक्षा है सबकी ये परीक्षा है, किंतु इसमें खरे उतरेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ दो शख्सियत है। दोनों इंजीनियर हैं, एक सिविल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर। दो इंजीनियर के साथ बैठने का सौभाग्य मुझे मिला। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूं, श्री भगतराम पाटीदार मेरे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार सर। इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा JSITC कॉलेज इंदौर से 87 में इन्होंने पास किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप हैं। ये बहुत सारे पदों पर रहे भाजपा के। अगर हम बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी मनासा के मंडल अध्यक्ष आप रहे, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आप रहे, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी हैं और आज भी ये हैं, और उसके बाद पिछले कार्यकाल में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में उपाध्यक्ष के पद पर आप रहे। आज ये मेहमान आज हमारे साथ हैं। मैंने आपको अभी इनसे परिचय करवाया। आज मेरी डिबेट का ये भी एक हिस्सा बन रहे हैं। और दूसरे मेरे साथ एक और बैठे हुए मंगेश संगई, ये भी एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। इन्होंने 86 में वही कॉलेज JSITC से इंदौर से इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। आप जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस के रहे। मीनाक्षी नटराजन यहाँ पे सांसद थी, तब उनके सांसद प्रतिनिधि आप रहे, और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे पहले ये रहे। कांग्रेस की तरफ से ये अपना पक्ष रखेंगे, भाजपा से ये अपना पक्ष रखेंगे। मुद्दा आपको पता है, कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस लिया। क्यों वापस लिया, कौन से कारण इसके रहे, इसको लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल भगत जी मेरा आपसे होगा, कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस लिया, क्या वजह रही? जो कानून पास किया उस कानून को वापस आपने लिया, क्या वो कानून किसानों के हित में नहीं था? नहीं महेंद्र जी, जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार लाई थी वो अभी मोदी जी ने घोषणा करके वापस लेने का ऐलान किया है। कृषि कानून किसानों के हित के थे, किसान के खिलाफ नहीं थे, लेकिन पिछले 1 साल से किसान आंदोलन जो चल रहा था और किसान संघर्ष समिति और भारत सरकार के बीच में 12 दौर की बातचीत होने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला, और इस कारण से मोदी जी ने जब वापस लिया तो स्पष्ट कहा है कि प्रकाश की तरह, एक दिए के प्रकाश की तरह या स्पष्ट क्लियर थे, लेकिन फिर भी शायद भारतीय सरकार इसको ढंग से समझा नहीं पाई, और इसलिए मोदी जी ने कहा कि ये किसान कानून भारत सरकार वापस लेती है। जी, प्रकाश के पर्व की तरह उजाला उस दिन था, गुरु नानक जयंती उस दिन थी। जो कानून लिया था किसानों के हित में, वापस इन्होंने लिया। कांग्रेस ने बड़ी उछलकूद इसमें की। सबसे पहले तो मैं महेंद्र भाई बधाई देता हूं आपको कि आपने इस विषय पर चर्चा करने का मौका दिया, और चूंकि ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर देश में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग और उनके साथ के उनके मंत्रिमंडल अगर ऐसा तुगलकी निर्णय लेगा, और बिना जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है, किसान कानून जो बना किसानों के हित के लिए बनाया गया, किसानों से या किसानों के संगठन से या अन्य दलों से भी, क्योंकि सब दलों में अपने अपने एक्सपर्ट होते हैं, किसी एक्सपर्ट से आपने राय नहीं ली और न राय ली, और जब राय न लेकर इवन आपने लोकसभा राज्यसभा इन सदनों में भी उसकी परिचर्चा नहीं करी और आपने अध्यादेश बना दिया, और अध्यादेश बनाकर आपने एक कानून थोप दिया, और ऐसी स्थिति में कि किसानों को वो रास नहीं आया, और अब वो कानून आपको वापस 1 साल पर बाद 700 किसानों की शहादत के बाद अगर लेना पड़ता है, अगर आपको लग गया था कि हमसे गलती हो गई और ये किसानों के हित में नहीं है, तो आपको उसको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए थी। जब किसान लोग आपके पास जा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, हमारा देश का प्रधानमंत्री 700 लोगों की शहादत हो जाती, श्रद्धांजलि देने तक नहीं आते, इस पे एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये किसान कानून
अपनी जगह लिया उन्होंने वापस, धन्यवाद के पात्र हैं, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं एक चीज फिर कहूँगा कि अगर सब कुछ लुटाकर भी होश में आए तो क्या है? सब कुछ लुटा कर भी होश में आए तो क्या है? नहीं, इसमें लूटने की तो कोई बात नहीं है, कोई ना कोई लुटा है इसमें। जब कृषि कानून लागू नहीं हुए थे और वापस ले लिए गए हैं तो लूटने का कोई प्रश्न नहीं है। और दूसरा, आपने कहा है कि किसी से बात नहीं करी है, तो जब आंदोलन चला उसके बाद केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे के जितने भी उनके प्रतिनिधि उन्होंने भेजे उनसे लगातार बात करी, 12 दौर की बातचीत हुई है, ये सबने पूरे देश ने देखा है। उसके बाद किसान संघर्ष समिति जो संशोधन सरकार कह रही थी कि आप जो संशोधन इसमें चाहते हैं वो हम करने को तैयार हैं, तो संघर्ष समिति ढंग से न तो उनको दे पाई और हो सकता है दिया भी हो तो उसमें सहमति नहीं बन पाई। और जब कोई तय करके ही बैठ जाए कि हमको तो किसान कानून वापस लेना ही एक उद्देश्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर सरकार भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई है, सरकार भी फिर विचार किया है कि जब हम वापस ले रहे हैं, ले लेंगे तो इनकी जो बात थी वो पूरी हो जाएगी और फिर देश, फिर समय आएगा, फिर देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देख लीजिए कि पहले इनका यही कहना था कि तीनों कृषि कानून वापस ले, हम घर चले जाएंगे। और तो कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है क्या? आज इसमें कांग्रेस राजनीति कर रही है क्या? आज देख लीजिए, तीनों कानून वापस मोदी जी ने कह दिया, उसके बाद भी वो जाने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि और भी कोई एजेंडे हैं, छुपे एजेंडे इसके पीछे हैं। इसमें इसके पीछे कांग्रेस है क्या? देखिए, इसके पीछे मोदी विरोधी सब लोग, कांग्रेस भी आ गई, सब आ गए। और मैं आपसे बता रहा हूँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि ये कानून हम लाएंगे। एपीएमसी वाली बात भी उन्होंने उसमें करी थी। वो तो सरकार में नहीं है ना। नहीं, सरकार में इसका मतलब नहीं है। नहीं, सरकार में नहीं, इसका मतलब नहीं। जब उन्होंने कहा है कि अब हम सरकार में आएंगे तो हम एपीएमसी एक्ट को भी संशोधित करेंगे, हम इसको परचेजिंग और खरीदी को बाहर भी अलाउ करेंगे, मंडी के अलावा भी। तो जब इनके एजेंडे में भी होती वही सरकार ने करी है, तो इसमें फिर इनको पेट पे दर्द क्यों हुआ है? क्यों सब कांग्रेस राजनीति कर रही है इसमें? मेरा ये कहना है, आप कह रहे हैं मोदी विरोधी सारे लोग, उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस की ही सारी इनको पॉलिसीज लागू करनी थी तो फिर ये सरकार में क्यों आए? एपीएमसी की जो बात इनने करी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, राइट, इसका उद्देश्य क्या था? ये आदरणीय मनमोहन सिंह साहब ने बहुत ही सोच समझ कर, वो इस देश के, इस विश्व के एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और अब वो मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ना सब, आपके तो नियम को पालन कर रहे हैं लोग। नहीं, आप समझो, एपीएमसी की बात जरूर कर रहे हैं लोग। एपीएमसी का जो अर्थ था वो आपके सामने तो आया ही कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अब आपने क्या करना था, ये आप जो कानून लाए, अगर होता एपीएमसी कानून, अगर शायद किसानों को पसंद नहीं आता, तो निश्चित है कि एक लोकतांत्रिक तरीके की सरकार जो होती है, हमारे मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, वो अगर इसमें कोई खामियां नजर आती तो तुरंत वापस लेते। इस बात के लिए पूरा देश गवाह है, मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जहां तक आपने कहा कि बड़े मन से उन्हें लोकतांत्रिक सरकार बनी हुई थी, हमारे भगत राम जी ने कहा, तो लोकतांत्रिक तरीके से बिल लाते ना। मैंने तो अपने अभी आपको इस बारे में कहा ही कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं रहा। अध्यादेश लाना एक आपातकालीन सेवा होती है, जब एकदम आपातकाल होता है तब अध्यादेश लाया जाता है। ये क्या आपातकाल था? क्या आपको इस देश के किसानों से जो 75 साल 70 साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति के माध्यम से आज हर किसान के घर में ट्रैक्टर, और ये आप स्वयं गवाह इसके, आप ट्रैक्टर मोटरसाइकिल्स खड़ी कर दी, आज उपज डबल से तिबल कर दी, और आज हमारा देश जिस स्थितियों में है, जिस समृद्धि को आज हम लोगों ने प्राप्त किया था, उस पूरे सिस्टम को बिगाड़ने के पहले आप उस सिस्टम के पार्ट्स को तो ढूंढते। आज मेरा ये कहना है कि महेंद्र भाई, कोई भी चीज होगी, आज पत्रकारिता संबंधी कोई बात हो आपसे, तो क्या पत्रकारों से नहीं पूछेंगे? क्या मोदी जी किसान हैं? खुद ही कहते हैं मैं चाय बेचता था, तो क्या वो इतने ज्ञानी हो गए कि वो एग्रीकल्चर बिल पे किसी से बात नहीं करते और खुद कानून ला देते हैं? और उनके साथ बैठते हैं पीयूष गोयल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको कोई समझ नहीं इस मामले में। मेरा ये कहना है कि आज मान लो मैं कृषि के मामले में नहीं जानता हूं, तो मुझे कृषि के एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। इसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। राय ली है
ये कोई एक रातों रात नहीं आ गया है। ये सभी पार्टियों के, भाजपा के, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी रहा है और समय समय पर आप कांग्रेस में क्यों जाते हो बार-बार? नहीं, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ, ये विषय बहुत पहले से ही चल इस रहा बात था से नहीं कि पूछा गया, आप कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस इस बात को कृषि बोल रही में है। रिफॉर्म आना चाहिए और ये बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा है और इवन भी मैं आपसे बता रहा हूँ टिकैत जी ने भी ये बात कही थी। फिर टिकट पे चले गए आप। नहीं, टिकैत जी तो हम आपकी बात कर रहा हूं ना, हम आपकी कर रहा हूं बात ना, कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ना, ये तो हाँ। बात कह रहा हूँ कि पूरे भारत में इसमें चर्चाएं थी और एपीएमसी एक्ट की जो बात आप कर रहे हैं तो एपीएमसी एक्ट को लागू न तो मनमोहन सिंह जी ने किया है, न किसने किया, तो कब से चला आ रहा है और ये राज्य का विषय है। पर केंद्र सरकार में जब आएंगे तो इसको समवर्ती सूची में लाकर, मैं आपसे बता रहा हूँ कृषि जो विषय है वो राज्य का विषय है और स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा गया था बहुत बढ़िया। कि इस कृषि क्षेत्र को समवर्ती सूची में लाया जाए। मतलब यह है कि इसमें केंद्र का भी पार्ट हो, राज्य का भी पार्ट हो। तो यही काम केंद्र सरकार अभी कर रही थी कि केंद्र सरकार तीनों कानून लाकर समवर्ती सूची का पालन करते हुए स्वामीनाथन कमीशन की इस पॉइंट का पालन करते हुए ला रहे थे। और इसी स्वामीनाथन कमीशन में ये जो बातें थी कि किसान को खुले बाजार में, मेरा ये कहना है कि एपीएमसी है, अच्छी व्यवस्था है, पर पहला कानून था कि किसान उत्पादन व्यापार वाणिज्य वापिस नियम, है ना। तो इसमें ये था कि कृषि मंडी के अलावा भी किसान को बाहर बेचने का अधिकार रहेगा और खरीदार को भी बाहर बेचने का अधिकार रहेगा। एक मिनट मैं रोकूंगा आपको। ये कानून गलत था जो बता रहे हैं? मेरा कहना है 3 कानूनों की विवेचना भगत राम जी जो कर रहे हैं और मैं भी उस पर विवेचना कर सकता हूँ और उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातों का विवेचना हम करें। और उसके पहले जो इनने स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो बात कही, हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को बैठते सी लागू कर दूंगा। आज 8 साल से तो वो बैठे हुए हैं, इस पर कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी बैठते सी दुगनी कर दूंगा या 6 महीने में दुगनी कर दूंगा। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, किसान बेहाल है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट जो थी उसमें कहा था कि जो लागत लगे उसका 50% डेढ़ा ये किया जाना चाहिए। इस बात को लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार प्रयासरत रही। पहला कानून उस पे अगर बात वो पहले काले कानून नहीं थे, पहले कानून पे बात करें। पहले जिन्होंने कहा पहले कानून पे उस पे आप बात करिए। पहले कानून में जो उन्होंने कहा कि मंडी में आदमी को ले जाना देना आवश्यक नहीं है, और बाहर बाहर भेज ले सकता है। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा पैसा नहीं, मिलेगा। बहुत अच्छी ये बात है। ये कहना चाहते हैं अब ना? आप समझें, आज हमारे मालवा का किसान जिसको हम बहुत धनाटे किसान कहते हैं, ठीक है, अब उनकी बात भी मैं ले लूं कि 10 बीघा 2 बीघा के जो किसान हैं उनकी फसल मंडी में लाने के पहले ही वो जमाखोर जिनकी वजह से ये सारे देश में समस्या आई थी वो लोग पहले खरीदेंगे उनसे। और इसमें न तो पेमेंट का कोई कानून था और आप ये देखें कि इसका विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि ये सारी चीजें बहुत तयशुदा षड्यंत्र के आधार पर की गई। पहले कानून के आधार पर ही मैं आपसे बता रहा हूँ, पहले कानून के आधार पर ही कृषि में बहुत बड़ा इन्वेस्ट आने वाला था, आता, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर इसमें आते। और आप ये कह रहे हैं कि मंडी एक्ट में मंडी खत्म करिए, मंडी खत्म नहीं होती। मंडी के अलावा भी आप किसान के पास ये ऑप्शन रहता कि अगर उसको लगता है तो कि मैं बाहर भी बेचूं, अगर मुझे अच्छा पैसा मंडी से भी मिल रहा है तो मंडी देगा। और अगर बाहर आप कह रहे हैं सूदखोर का प्रश्न तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म कर दिया, जमाखोरी खत्म कर दिया अटल बिहारी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड देके। और वो परंपरा तो अब रही नहीं है कि किसान को बाउंडर ढोकर किसी बंडी को किसी गांव वालों को देना ही पड़ेगा, अभी भी वो नहीं हो रहा है। है। और दूसरा लोग बाहर बेच जाते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की बात जो संदेश आज ने भी करी मंडी है, में नहीं आती। मैं आपको जानकारी आज भी बता मंडी दूं में नहीं आती। कि नवंबर 2004 में कमीशन बना था और 2006 में कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी। 2006 से 2014 8 साल होते, 8 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट धूल खा रही थी। उसके बाद मोदी जी ने आने के बाद उस पर एक्शन लिया और उसमें जो मुख्य बिंदु थे उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला ये था कि देश में किसानों का शोषण होता है, किसान को अपनी उपज को पैदा करने में पैसा नहीं रहता है। तो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि 8-15% जो है उसको कम करके 4% किया जाए। तो पूरे देश में मोदी जी ने केसीसी के माध्यम से 4% ब्याज कर दिया है और शिवराज जी ने तो 4 से 0 भी कर दिया है। तो बताइए आप, भाजपा ने इसको लागू किया है कि कांग्रेस ने किया है? नंबर 2 पॉइंट जो आप कह रहे थे इसमें स्वामीनाथन कमीशन में कि इसको करना चाहिए, सिंचाई के माध्यम की बात कमीशन ने करी थी,
उसके बाद आप एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी में उन्होंने कहा था कि जो लागत आती है उसमें 50% जोड़ के दिया जाए। इसमें अभी मोदी जी ने बहुत सारे इसमें तो एक्सरसाइज करके, और आप देख लीजिए 2014 के बाद में फसलों का जो एमएसपी बढ़ा है वो आप पिछले 7 साल और उसके पिछले 7 साल मनमोहन सिंह जी के आप कहीं भी सर्च करके देख लें किस तरीके से बढ़ा है। तीसरा पॉइंट ये कि खरीदी होना चाहिए, खरीद का स्पष्ट होना चाहिए। मैं आपसे बता रहा हूं, अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूं, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में भी कितना चना, कितना गेहूं, कितना खरीदा गया था, कुछ नहीं खरीदा सोयाबीन। जबकि कोरोना काल में शिवराज जी ने 129 लाख करोड़ रुपए, 129 लाख टन गेहूं मध्य प्रदेश में खरीद के और रिकॉर्ड बनाया है। मोदी जी ने अगर लक्ष्य रखा है, भाजपा की सरकार ने लक्ष्य रखा है, तो लक्ष्य रखना अच्छी बात होती है। अगर आप किसी विषय को लक्ष्य ही नहीं रखेंगे तो शायद उस पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लक्ष्य रखना अच्छी बात होती है। लक्ष्य रखते हुए आज कांग्रेस ने इस देश को, जहां बैलगाड़ियां चलती थी वहां एरोप्लेन में बैठना सिखा दिया। ये लक्ष्य की पूर्ति थी। लक्ष्य रखना अच्छी बात है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए 8 सालों में कोई काम नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आ चुकी थी। मैं आपको बता दूं, संसद में इन्हीं की लोगों ने उसको कहा कि अभी इसमें विवेचना की और जरूरत है जी। और उसको उठा के, क्योंकि कांग्रेस अलायंस था, यूपीए अलायंस था, उनने, और वैसे भी वो हमेशा विवेचना करवाती रही, राज्यसभा में भेजा गया। राज्यसभा से उठा के आपके विधान परिषद में भेजते हैं, विधान परिषद से कमेटीज बनती और इस सब जगलरी में इस बिल को, क्योंकि अध्यादेश लाने की स्थिति में कांग्रेस थी नहीं और न वो ऐसी मंशा रखती थी। वो चाहती थी कि लोकतांत्रिक तरीके से इसमें सबकी रजामंदी हो जाए। इस प्रक्रिया में डिले हुआ और हम तो खुद माइक लगा लगा के कहते रहे कि स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट दी है उसको लागू किया जाए। एक बात आपने कहा स्वामीनाथन किया जाए तो 8 से 14 तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी क्या? लोकतांत्रिक सरकार मनमोहन सिंह जी नहीं थी क्या? और आप जो कह रहे हैं गठबंधन की सरकार, बहुमत चाहिए, भी गठबंधन की सरकार है, मोदी जी के राज भी है, इंडिया भी है, दोनों गठबंधन की सरकार है। और इनके कहाँ दिक्कत थी? पूर्ण बहुमत इनके पास भी था। नहीं था। और 8 से 14 नहीं लागू करने का मतलब आप बता दीजिए। अब आप 8 साल के लिए किंतु परंतु कर रहे हो और आज आप कह रहे हो कितनी क्या जल्दी ये कर रहे हैं। 8 साल से मनमोहन सरकार कुछ नहीं कर पाई, उसमें एक स्टेप भी ले पाए। आप महेंद्र भाई बताएं, बहुमत था, अब आप कह रहे पूर्ण बहुमत था। मुझे लगता है गठबंधन की सरकार की पूर्ण बहुमत का मतलब नहीं, बहुमत था ना। गठबंधन में हर आपके साथ थे, हर गठबंधन को अलायंस आपके साथ थे, गठबंधन को अलायंस को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो मोदी जी निरंकुश होकर बिल्कुल काम किए चले जा रहे हैं। पहली बात नहीं तो क्या आपके अलायंस स्वामीनाथन कमीशन के खिलाफ थे? तो उनको कन्विंस करना था। नहीं, आप ये बता दीजिए फिर इसका मतलब ये था, आपने कहा कमीशन थे ना, आप कह रहे हैं कि कन्विंस करना पड़ता, इसका मतलब आपके अलायंस एग्री नहीं थे क्या? अलायंस कॉमन मिनिमम। अरे ये स्वामीनाथन कमीशन पे कोई भी राजनीतिक पार्टी डिसएग्री नहीं हो सकती है। और इसके लिए आपके अलायंस कैसे डिसएग्री थे? आप ये बता दीजिए कौन थे? आपको क्या लगता है ये चुनाव को लेकर सारा सब कुछ है, यूपी चुनाव को लेकर? निश्चित 100%। आप देखो, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, चुनाव की वजह से होती है। पुलवामा में सैनिकों की हत्या हो जाती है, वही काम उस समय होता है। उसके बाद में सब आतंकवाद दूर हो जाता है। आप ये जितने भी आप ये, इसके लिए तो सारी, अब तो जनता भी समझदार है कि जब जो काम हुए, आपको यही कानून लेना था तो यूपी के चुनाव के बाद ले लेते। इतने दिन तो रोक ही गए थे, या 6 महीने और पहले ले लेते तो इतने किसानों की शहादत तो नहीं होती। किसानों की जो भावनाएं अवगत होता था, मैं खुद उस मामले में द्रवित रहा। मैंने कहा एक कितना दबाया जा रहा है, उनकी परीक्षा ली जा रही है, उनको ठंड में बेचारे रोटी नहीं खा पा रहे और उनको कभी आतंकवादी कह रहे हो, कभी देशद्रोही कह रहे हो उनको, आप कभी खालिस्तानी कह रहे हो आप उनको, यही कहने वाले थे। एक दिन भी उनने आकर किसानों से ये माफी जो आज मांगी ना, ये पहले दिन मांग लेते। मैं कह रहा हूं, मेरे देश का अन्नदाता इतना बड़ा दिल रखता है कि वो मोदी जी को कहता है, मोदी जी आपने कानून बना दिया, ठीक है, हम इस कानून पर काम करके देख लेंगे। मैं सोचता हूँ कि हमारा अन्नदाता इतना बड़ा दिल रखता है, माफी की भावना होना चाहिए। माफी मांगी, उसकी परिभाषा क्या थी? शायद आपने सुना होगा मोदी जी का भाषण तो पूरा। मोदी जी ने यही कहा ना कि भाई उस दिन प्रकाश पर्व था, तो उन्होंने ये कहा कि ये दिए के प्रकाश की तरह साफ था किसान कानून। ये कांग्रेस ना समझ रही, लेकिन हम इसको समझा नहीं पाए या समझ नहीं पाए किसान, और इसलिए हम इसको वापस लेते हैं। अब जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने तो पूरा पर्दे के पीछे खेल खेले। ये अगर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस कह रही थी कि ये काले कानून है,
तो कांग्रेस ने खुल के पूरे देश में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? और देख लीजिए आप इनके प्रत्येक पीछे की राजनीति। जैसे ही मोदी जी ने वापस लिया तो कांग्रेस के हाईकमान ने फरमान जारी कर दिया कि सभी ब्लॉक और जिले में कैंडल मार्च और प्रदर्शन करके और जश्न मनाया जाए। तो क्यों भैया, ये तो किसान संघर्ष समिति बनाती है, आपने क्यों फरमान जारी किया? जब आप कह रहे हैं कि हम तो इस किसान आंदोलन में है ही नहीं है, हम प्लेयर है ही नहीं है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? कि मंडियों में बहुत सारे स्ट्रक्चर के कारण, छुट्टियों के कारण आप देख लीजिए लंबी लंबी लाइनें लगती है, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक ट्रैक्टर पड़े रहते हैं, किराया लग रहा है, किसानों परेशान है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब पूरे विश्व में खुला बाजार हो रहा है, पूरे विश्व में हर सेक्टर में खुला चल रहा है, आज आपकी जानकारी में नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आसपास के आपके मंडियों के आसपास के गांव में लगभग 200 से 300 गांव में जो सड़कें बनी हैं वो मंडी के टैक्स के फंड से बनी है। और इसमें ये कानून रहा है महेंद्र भाई कि ये मंडी का जो टैक्स लगेगा ये नगर पालिका के रोड बनाने में नहीं जाएगा, ये रूरल रोड्स में ही काम में आएगा। और मंडियों में जाएं तो हमारे माल के लिए 100 खरीदार रहेंगे, 100 खरीदार उसकी बोली लगाएंगे तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। न कि जो ये कह रहे हैं कि खुले मार्केट में जाएंगे ना, तो खुले मार्केट में मैं आपको बता दूं कि 5 या 7 लोग मनासा जैसे शहर में मुश्किल से 10 ऐसे व्यापारी होंगे जो यहाँ के किसानों की आवक को खरीद सकते हैं। आप और हम लोग किसी का 50 कुंटल खरीद लेंगे, किसी का 10 कुंटल खरीद लेंगे, हमारी कैपेसिटी नहीं है। वो 10 लोग ही आज उन लोगों के माल खरीदेंगे और जब वो उन लोगों के पास माल बेचने जाएगा तो उसको मालूम है कि हम 10 लोग कार्टेल बना लेंगे, वो 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। महेंद्र भाई, भगत राम जी, मंगेश संघ, ये 10 लोग कहेंगे अपने को इसको दबा के खरीदना है, इसको मारो साले को, कहाँ जाएगा ये? निमत जाके नहीं, वो 10 लोग नहीं खरीदेंगे, गलत बात है। उनकी आपको पूरा समय मिला है ना, उनकी बात सुनिए। ये तकलीफ थी इसमें और इस वजह से किसान मर जाएगा और किसान बेचारा होल्ड नहीं कर सकता। उसको फसल बेच के उसका घर भी चलाना है, शादी मांडे भी करना है, बाजार का सामान भी लाना है, कपड़े लत्ते भी लाना है। हमारा किसान वो किसान नहीं है कि जो ये सोचेगा कि अच्छा मेरे भाव नहीं मिल रहे, ये नहीं दे रहा ना फलाना सेठ, तो आज नहीं कल बेचूंगा या 6 महीने बाद बेचूंगा। ये स्थिति हमारे किसान की नहीं है। ये इसमें तकलीफ थी। और चूंकि अपन मनासा में बैठे हैं और आप दोनों मनासा के नेता हैं, एक भाजपा से एक कांग्रेस से हैं, बात दिल्ली की और यूपी की और पंजाब के ऊपर कर रहे हैं। भगत जी, चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, बीजेपी किस मुकाम पे रहेगी इस चुनाव में? अब मैं तो इतना दूर बैठा हूँ, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो हम समाचारों से और सबसे देखते हैं तो मोदी जी का और योगी जी का कार्यकाल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेगी। नवंबर है आज 2021 जी। आप कह रहे हैं सरकार बनेगी, बिल्कुल फैक्ट है। आप कैसे देख रहे हैं, राजनीति से देखना बनते? मनासा में बैठे हैं अपन, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, क्या रहेगी अगली बार सरकार विधानसभा में? देखो, सरकार के लिए तो साफ कहा जा सकता है कि जो एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के सर्वे से आई थी, योगी जी की बन रही है सब? नहीं, ये वो नहीं बन रही है ना? नहीं, ये नहीं बन रही ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बन रही है नहीं बन रही, दोनों प्रश्न आपने किए है। हाँ। उसका उत्तर ज्यादातर 1 महीने पहले का जो सर्वे होता है उसमें मिलता है। एक चीज अभी ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो न तो भविष्यवक्ता भगत राम जी है, न मैं हूँ, और हम दोनों के भी एनालिसिस इतने दूर से बैठ के जो हैं वो ये इनका पक्ष इनकी जगह है। और तो मुझे परिदृश्य ये नजर आ रहा है कि भाजपा के बहुत खिलाफ हैं लोग और ये मान रहे हैं कि इस तरीके से ये खिलवाड़ जो कर रहे हैं देश के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, जीएसटी लाकर, नोटबंदी कर इस देश में अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, इन सब चीज़ों का अब भ्रमित होने का समय खत्म हो गया। और इन सब चीज़ों का इफेक्ट मुझे लगता है कि भाजपा के बारे में लोग पर्दाफाश हो चुका है और इसलिए भाजपा सरकार तो नहीं बनाएगी, चाहे अन्य दल मिलकर बनाए। चलिए अभी मुझे समय दिया, मंगेश भाई आपने मुझे समय दिया। एक ऐसा मुद्दा था पूरे देश में गूंज रहा है, कृषि कानून पर आपने आपकी राय रखी, कांग्रेस का पक्ष आपने रखा, भाजपा का पक्ष आपने रखा, दोनों ने तर्क किए एक दूसरे से, समय आपने हमको दिया, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शिक्षक के साथ।